आजकल लोगों को ये कहने की आदत हो गई है, जी हम तो बड़े मॉडर्न हो गए हैं, अब वक्त के साथ चलते हैं हम। लेकिन जब सच में बड़ी सोच दिखाने का वक्त आता है ना, तब उनकी असलियत का पता चलता है। ऐसे ही एक परिवार से आज आपको रूबरू करवाते हैं। चलिए। शारदा चौहान नाम है हमारा। सूरत के शहर में जिनका सबसे ज्यादा सिल्क का व्यापार चलता है वो हमारा ही परिवार है। लेकिन हमने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। जो दिया है वो सब भगवान का दिया हुआ ही तो है। हाँ, हम सब ये दान धर्म, अनाथ आश्रम में बच्चों का खर्चा उठाना, ये सब दिखावे के लिए नहीं, अपने मन की खुशी से करते हैं। मेरा एक सवाल है भरत जी और आपकी पत्नी से कि अगर आपके घर में ऐसी बहू आती है जो अनाथ हो, जिसके पास ज्यादा पैसा ना हो, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अरे इसमें पूछने की क्या बात है। आजकल समाज आगे बढ़ गया है और आपको तो पता है हम ऐसी छोटी सोच वाले इंसान है नहीं। जी बिल्कुल, हम तो ऐसी लड़की को खुशी खुशी अपना लेंगे। हम वो दक्यानुसी सोच वाले नहीं है बिल्कुल भी। हमने तो आज तक अपने दोनों बेटों पर कभी किसी चीज की कोई रोक नहीं लगाई। आपके बड़े बेटे के बारे में तो सब जानते हैं कि उन्होंने मिस्टर मेहरा, जो इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर है, उनकी बेटी से शादी की है। लेकिन आज तक आपके छोटे बेटे कभी सामने नहीं आते, ना उनके बारे में कभी कुछ सुनने को मिलता है। नीरज काफी शर्मिला है। उसे पसंद नहीं कि कोई उसकी निजी जिंदगी के बारे में कुछ भी लिखे, इसलिए वो इन सबसे दूर ही रहता है। जी ठीक है, लेकिन जब उनकी शादी की बात पक्की हो तब तो आपको उन्हें सबके सामने लाना ही होगा। बिल्कुल, ये बात तो सबको पता चल जाएगी। तो हमारे साथ अभी बात कर रहे थे सूरत शहर के जाने माने सिल्क के बिजनेसमैन भरत जी और उनकी पत्नी, जो इस अनाथ आश्रम में अक्सर आते रहते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी और खबरों के लिए। आपने भरत और शारदा को तो देख लिया। इनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये किसी के प्रति कोई भेदभाव रखते होंगे या किसी गरीब का कभी मजाक उड़ाते होंगे। इसी सोच के साथ इनका छोटा बेटा भी एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठता है जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। नीरज चौहान नाम है तुम्हारा और मैं शेफाली शर्मा, जिसके होने ना होने से शायद ही किसी को फर्क पड़ता है। नीरज। शेफाली, तुम फिर से ये सारी बातें लेकर बैठ गई। नीरज कॉलेज तक ठीक था क्योंकि वहां हमारे बारे में कोई नहीं जानता था, तुम्हें कोई पहचानता नहीं था। लेकिन अब हम बच्चे नहीं है, कॉलेज में जाते स्टूडेंट्स नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई भी परेशानी आए। तुम्हें क्या लगता है मेरा प्यार बस तुम्हारे लिए एक दिखावा था जो एक उम्र के बाद खत्म हो जाएगा? लेकिन मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया बिल्कुल अलग है नीरज। ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है कि लड़का लड़की प्यार करते हैं, माता पिता से लड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे माता पिता को कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हारे गरीब होने से या तुम्हारे पिताजी के ना होने से। ऐसा तुम्हें लगता है, क्योंकि जब हमारी शादी की बात सामने आएगी ना, तब सबको पता चल जाएगा कि नीरज चौहान एक आम सी लड़की से शादी कर रहा है, जिसके पिता भी नहीं है और सिर्फ माँ ने अकेले उसे पाला है। चाहे जिसे जो सोचना है सोचे। अगर मैं शादी करूंगा तो तुमसे, वरना नहीं करूंगा। नीरज को यकीन था कि उसके घर वाले काफी मॉडर्न हैं, वो इस गरीब अमीर के भेदभाव को नहीं मानते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। जैसे नीरज ने शेफाली की बात अपने घर में की, घर का माहौल किसी डेली सोप के सीरियल जैसा हो गया था। नीरज, वो लड़की हमारे घर की रेपुटेशन को, हमारे घर की जिम्मेदारी को कैसे उठाएगी बेटा? अरे कम से कम हमारे स्टेटस की तो होनी चाहिए इस घर की छोटी बहू, वरना लोग क्या कहेंगे कि इस घर के माता पिता छोटे बेटे से प्यार ही नहीं करते। बड़े बेटे की शादी इतनी सुंदर, इतनी अमीर, इतनी खानदानी लड़की से करवा दी, और छोटे बेटे के लिए सड़क छाप लड़की ले आए। सड़क छाप नहीं है शेफाली, उसने कॉलेज में टॉप किया है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है जहां सब लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। उसके पापा की छोटी उम्र में मौत हो गई थी, तभी उसे इतना कुछ देखना पड़ा है बस। देखो नीरज, मैं मानता हूँ कि शेफाली अच्छी लड़की होगी, तुम्हारी दोस्त है तो अच्छी होगी, लेकिन बेटा ये सब जवानी में अच्छा लगता है, लेकिन शादी तो बराबरी वालों के साथ ही होती है। पापा माँ, आप दोनों हमेशा कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है गरीब लड़कियों से। हम इन सब में विश्वास नहीं रखते, हम मॉडर्न हैं। आप इतने मॉडर्न हैं, सब कुछ पता चल रहा है आज मुझे। देखो नीरज, ये सब बातें लोगों को इंस्पायर करने के लिए होती है, लेकिन खुद हमें तुम्हें खाई में थोड़ी ना ढकेल सकते हैं। एक मिनट, हम ये सब क्यों कर रहा है? अगर नीरज को शेफाली पसंद है तो उसमें तकलीफ क्या है? मैंने पता किया है, वो लड़की बड़ी टैलेंटेड है, बड़ी होशियार भी है और बहुत समझदार भी है। मेरे ख्याल से हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। सुमेश, तुम्हें पता है हमारा रुतबा क्या है, हम क्या है? तुम्हें लगता है वो लड़की हमारी बराबरी कर पाएगी?
बराबरी छोड़ो, मुझे लगता है वो इस घर में खाना तक नहीं बना पाएगी। बस अब बहुत हो चुका, मैंने अपना फैसला सुना दिया है, मैं शेफाली से ही शादी करूंगा और ये तय है। नीरज ने किसी की नहीं सुनी और वहां से चला गया। लेकिन शेफाली को यह मंजूर नहीं था कि नीरज उसकी वजह से अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ दे, इसलिए वो खुद नीरज से दूर होने का सोच रही थी। मैंने कहा ना मैं सब कुछ संभालूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो शेफाली। नहीं, अब तुम कुछ भी नहीं करोगे। मुझे लगता है हमें दूर हो जाना चाहिए और तुम्हें वहीं शादी करनी चाहिए जहां तुम्हारे माता पिता कह रहे हैं। तुम मुझे छोड़ रही हो? माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई खुश नहीं रहता नीरज, और तुम मेरी वजह से अपनी आराम की जिंदगी छोड़ रहे हो, ये मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। वहां आराम है लेकिन सुकून नहीं है शेफाली। मेरे घर वाले बाहर कुछ और है, अंदर से कुछ और ही है। इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम औरों की तरह नहीं हो। तुम सादगी को पसंद करती हो, ना कि दिखावे को। हम भी यही देखना चाहते थे कि अगर नीरज घर छोड़ देता है फिर भी तुम उससे शादी कर सकती हो। माँ आप? हाँ, मम्मी जी बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। देखो, हम तो शगुन भी लेकर आए हैं शेफाली के लिए। माँ आप सच कह रही हैं? अरे और नहीं तो क्या। शेफाली, ये रहे हमारे खानदान के पुश्तैनी कंगन। आज से तुम हमारे घर की छोटी बहू हुई। थैंक यू सो मच। चल, अब माँ को थैंक यू बोलेगा। आओ शेफाली, अब से तुम भी इस घर के सदस्य हो। अचानक से नीरज की माँ का आ जाना और शेफाली को पसंद कर लेना किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन आपको क्या लगता है, ये सब सच था या ये भी किसी तरह की माया थी बस? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों की शादी हो गई है। मुझे लगा था हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, लेकिन देवरानी जी जरा यहाँ तो आइए। जी भाभी। देखो, हमारे घर की परंपरा है कि शादी के बाद जब तक हम कुल देवी के मंदिर नहीं चले जाते तब तक पति पत्नी साथ सो नहीं सकते। इसलिए बस कुछ दिनों तक तुम दोनों को अलग अलग कमरे में रहना होगा। भाभी, ये सब जरूरी है क्या? अरे अब इतनी भी क्या बेचैनी है देवा जी, जहाँ इतने साल इंतजार किया है थोड़ा और कर लीजिए। हाँ नीरज, अगर घर की परंपरा है तो हम जरूर निभाएंगे। अच्छा, और कल तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी पहली रसोई है, तो कल सुबह नहा धोकर जल्दी आ जाना रसोई में, ठीक है? जी भाभी। अब चलिए देवर जी, आपको कुछ दिनों तक गेस्ट रूम में सोना होगा। चलिए चलिए। शेफाली अगली सुबह ईश्वर को अपने नए जीवन के लिए धन्यवाद करके रसोई की तरफ जाती है। उसके मन में एक नई उमंग थी। उसने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो उसके पास था। नीरज का साथ और प्यार उसके जीवन को फूलों की तरह महका रहा था। लेकिन फूलों के साथ कांटों का आना तो तय ही होता है। शेफाली को भी इन कांटों का सामना तो करना ही था। शेफाली, तुम तो बड़ी ही सुंदर लग रही हो सच में। थैंक यू भाभी। देखो शेफाली, आज मेरी और वंदना की कुछ सहेलियां भी यहाँ आने वाली है, तो मैं सोच रही थी कि तुम आज सबके लिए खाना बना देना। जी मम्मी जी, जरूर। मैं आपकी सहेलियों से पहली बार मिल रही हूँ, तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दूंगी। आप बता दीजिए क्या बनाना है। अब देखो, जो तुम्हें आता है वो बना दो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तुम अपने हिसाब से बना दो जो तुम्हें अच्छे से बनाना आता हो। पक्का ना? वो सब खा लेती है ना मैं कुछ भी बना दूं तो? अरे हाँ भाई, जो तुम्हें अच्छे से आता है वो बना दो। ठीक है। शेफाली ने काफी देर तक सोचा और उसने दाल, चावल, आलू गोभी की सब्जी, साथ में रायता और पापड़ बना दिए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इतने बड़े घर में जब औरतें आती हैं तो वो खाना खाने नहीं लेकिन किटी पार्टी करने आती है, जहाँ वो अलग अलग तरह की डिशेस को खाती हैं। आज पहली बार देखा है कि पार्टी में दाल, चावल और आलू गोभी की सब्जी बनी है। वंदना, आज कोई अप्रैल फूल तो नहीं है ना? ये कैसा मजाक है? चौहान परिवार के घर में हमें तो लगा था कुछ शाही खाने को मिलने वाला है, लेकिन यहाँ तो दाल चावल खा रहे हैं हम। अरे तुम सब हंसो मत। अब शेफाली बड़े घर से नहीं है, उसे क्या पता। उसके घर में आज तक ऐसे सब कुछ होता होगा, है ना शेफाली? अब तुम तो यह समझ के चलो कि किसी अनाथ आश्रम की लड़की ने खाना बनाया है। लगता है छोटी बहू भी तुम चैरिटी केस से लाई हो। हाँ शेफाली बेटा, बुरा मत मानना, देखा ये सब बस मजाक कर रही है। हाँ, इन्होंने आज तक देखा नहीं है ना कि दाल, चावल और आलू गोभी की सब्जी कभी पार्टी में बनी हो। तुम सब भी ना बस करो ना। अब देखो, शेफाली की आंखों में तो आंसू आ गए। सबके बीच मजाक बनकर शेफाली का मन बुरी तरह से चोट खा चुका था। उसे लग रहा था कि आज उसकी इज्जत सबके सामने उछाली गई हो। आज तक उसके पास पैसे कम थे, लेकिन इज्जत उसने खूब कमाई थी। लेकिन आज जब उस पर सवाल उठा तो उसका मन उठ गया था। भाभी, मैंने सुना यहाँ शाही खाने की बात हो रही थी। नीरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा भाभी, जब आप सबका ये सर्कस, मेरा मतलब कि ये पार्टी चल रही थी, तब मैं यही था। इसका मतलब नीरज ने सब कुछ सुन लिया।
लेकिन तुम्हें तो माँ ने मीटिंग के लिए भेजा था ना। हाँ, लेकिन फिर मुझे अपनी पत्नी की याद आने लगी तो मैं यहाँ चला आया, लेकिन लगता है मैं सही वक्त पर आया हूँ। अरे हम तो बस उसे अपनी सहेलियों से मिलवा रहे थे। हाँ नीरज, वैसे तुम्हारी पत्नी है बड़ी अतरंगी। उसने किटी में कुछ शाही खाना बनाने की बजाय ये देखो क्या बना दिया। मैंने तो आज से पहले इतना गरीब तरह का खाना कभी नहीं खाया। हर किसी के देखने का नजरिया होता है आंटी। आपको जो खाना सिंपल लग रहा है, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो वो शाही भी बन सकता है। दाल चावल कभी शाही होते हैं क्या? अगर शिफाली इसे शाही बना दी तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर उसने ऐसा कर दिया तो मैं मेरी सहेलियों के सामने उससे सॉरी कहूंगी बस। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी भाभी। लगता है आज आपके सॉरी कहने का दिन है, सोच लीजिए। नीरज, वंदना सही कह रही है। दाल चावल को इंसान क्या ही कर सकता है, और अगर वंदना जीत गई तो शेफाली सबके सामने झुककर सबसे सॉरी कहेगी, ऐसा ये गरीब खाना बनाने के लिए। मुझे मंजूर है माँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो इतनी बेइज्जत हो कि इस घर से खुद ही मुंह छुपाकर चली जाए। नीरज बिना शेफाली से पूछे इस चैलेंज को स्वीकार भी कर लेता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उसकी माँ और भाभी आखिर क्या खेल खेल रही थी, और वो बस शेफाली को उनके आगे सबक सिखाना चाहता था। नीरज, ये तुमने क्या किया? इतना बड़ा चैलेंज लेकर चले आए। मुझे समझ में आ गया कि माँ और भाभी ने ये सब क्यों किया था। वो तुम्हें इस घर में लाकर सबके सामने नीचे दिखाना चाहती थी। वो तो मुझे भी समझ में आ गया, लेकिन वो अपनी जगह पर सही थी ना। आखिर इस घर में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। शेफाली, तुम अब मेरी पत्नी हो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, और मेरा मान रखना तुम्हारा फर्ज है। अब सबके सामने मैंने ये चैलेंज ली है, तो सोच लो, अगर तुम पीछे हटी तो इस बार तुम्हारी नहीं मेरी बेइज्जती होगी। नीरज, तुमने हर बार मेरा साथ दिया है, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। इस बार तुम्हारी पत्नी की बारी है। मैं इस चैलेंज को जीतूंगी भी और तुम्हारा साथ भी दूंगी। लेकिन तुमने सोचा है कि आखिर इस दाल को तुम शाही कैसे बनाओगी? मैं इस दाल में और 4 दाल मिलाने वाली हूँ। जब बचपन में हमारे पास सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता था ना, तब पापा 5 दाल को मिक्स करके शाही पंचरत्न दाल बनाते थे। बस मैं भी वही करने वाली हूँ। तुम्हें यकीन है इससे इनके मुंह बंद हो जाएंगे? पंचरत्न दाल को खाकर ये लोग शाही क्या, राजकुमारियों के खाने को भी भूल जाएंगे। तुम बस देखते जाओ। ये पहली बार था जब शेफाली ने अपने लिए कोई कदम उठाया था। उसने ठान लिया था कि नीरज की इज्जत वो किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देगी। उसने जो दाल बनाई थी उसमें 4 अलग अलग तरह की दालें और मिक्स कर दी। उसमें उसने लहसुन, प्याज, अदरक, मलाई सबका तड़का भी लगा दिया, जिससे उसकी खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। मम्मी जी, आखिर कर क्या रही है? ऐसा क्या बनाया इससे जो खुशबू यहाँ तक आ रही है? दाल ही बोला था हमने, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसी कौन सी शाही दाल बना दी इसने जो इतनी खुशबू आ रही है। शारदा, मैंने आज से पहले चौहान मेंशन से इतनी खुशबू कभी नहीं देखी। खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जरा सोचो, शाही दाल बनी कितनी अच्छी होगी। ये लीजिए शाही पंचरत्न दाल। देख लीजिए आंटी जी, दाल चावल इतने शाही हो सकते हैं, आपने कभी देखा नहीं होगा। शेफाली की बनाई शाही पंचरत्न दाल सबको इतनी पसंद आई कि सबने दाल खत्म कर दी, लेकिन उनका मन था कि भर ही नहीं रहा था। मम्मी, मम्मी। हाँ। अरे बस करिए, दाल खत्म हो गई है। अब कब तक कटोरे को चाटती रहेंगी? अरे मैं तो बस यूं ही। शारदा देखो, मैं तो कह देती हूँ, अब से हम सब यहाँ जब भी आएंगे तब हमें यही शाही पंचरत्न दाल खानी है बस। और शेफाली बहू, तुम भी आज के बाद जो भी बनाओ ना, हमें जरूर याद करना। जी जरूर आंटी। वंदना, ये तो किसी शाही परिवार से लगती है सच में। नहीं तो इतना अच्छा खाना और पंचरत्न दाल तो मेरे होटल के शेफ भी नहीं बना पाते। हाँ, तो मेरी देवरानी कोई ऐसी वैसी चुनेंगे क्या हम? मेरी टक्कर किया भाई। उससे प्लीज कहकर मुझे ये रेसिपी दिलवा दो ना। हाँ हाँ, मुझसे बहुत प्यार करती है मेरी देवरानी। मैं कल ही तुझे भेजती हूँ इसकी रेसिपी। किटी पार्टी की हर औरत शेफाली की पंचरत्न दाल से बहुत खुश हो गई थी, लेकिन सबके जाने के बाद अब शारदा और वंदना भी बदल चुके थे। माँ, अब हम भी चलते हैं। मैं और शेफाली इस चौहान मेंशन में रहने लायक नहीं है। नीरज, तो पागल हो गया क्या? शेफाली हमारे खानदान की छोटी बहू है, किस सास बहू में तकरार नहीं होती। क्या बहू? जी वो तो है। हाँ नहीं तो क्या। अब देखना हम दोनों जिठानी और देवरानी किस तरह से इस घर को संभालते हैं। मैं और आप? हाँ शेफाली, जरा मुझे बताना तो, ये शाही पंचरत्न दाल तुमने कैसे बनाई थी? आओ ना। बताओ, इतने सालों की अकड़ सिर्फ पंचरत्न दाल ने खत्म कर दी। अभी तो मेरी पत्नी ने और कुछ बनाया नहीं था, नहीं तो ये लोग तो उसके चरण धोकर पीने लगते हैं।